हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एसएसटी का पार्ट 6 दोस्तों वीडियो बना रहे हैं। जो भाई एवं बहन नहीं देखेंगे 6 to 8 के लिए CDP का हुआ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, उसका भी वीडियो बना दिया गया दोस्तों। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिए दोस्तों। फिर ईवीएस का है, फिर हिंदी का है, लगभग करीब का वीडियो हम लोग आपको आपके बीच उपलब्ध करवा दिए हैं दोस्तों। जो भाई बहन नहीं देखे होंगे जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और आराम से वीडियो को देखिए। आज हम एसएसटी का पार्ट 6 बना रहे हैं दोस्तों। इसमें 50 क्वेश्चन होगा, आप लोग आराम से देखिएगा दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं दोस्तों? लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप निम्नलिखित में कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं? लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं दोस्तों। छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है दोस्तों? पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक दोस्तों। छात्रों में लैंगिक और व्यवसायिक आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है दोस्तों? पुरुष भरतनाट्यम नृत्यक दोस्तों। निम्नलिखित में कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य है? विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना। अब बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना और बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य है? विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना और बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना और बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना। निम्नलिखित कथन ए और तथा कथन बी को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत व्यक्तिगत अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। ए और बी दोनों सही है दोस्तों। बी की सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन विषय की कक्षा में संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर कथात्मक वृत्तांत व्यक्तिगत अध्ययन या बच्चों के अनुभव पर आधारित अभ्यासों को जोड़ते हुए चर्चा की जाती है। कथन भी है दोस्तों, बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से सर्वोत्तम सीखते हैं। ए और बी सही दोनों सही है और बी की सही व्याख्या करता है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए विस्तृत अवसर उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। केवल बी है दोस्तों। नमक आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रभावकारी प्रतीक था। और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दिल्ली में पढ़ाने वाले एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सहारा मरुस्थल में रहने वाले लोगों के जीवन को जानने के लिए निर्देश देना चाहती है। उसे निम्न में से कौन सा कार्य अपने विद्यार्थियों को देना चाहिए दोस्तों? AC दोनों है दोस्तों, यानी द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित परियोजना कार्य और है दोस्तों सहारा मरुस्थल पर एक चलचित्र यानी डॉक्यूमेंट्री दिखाना। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्राओं को बंगाल दुर्भिक्ष अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें
दिए गए पैमाने से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग कर रही है दोस्तों? स्वयं मापन के। किस आकलन का विधि करे? स्वयं मापन दोस्तों। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका छात्रों को बंगाल दुर्भिक्ष अकाल पर लघु निबंध लिखने के लिए कहती है। कार्य पूर्ति उपरांत वे उन्हें दिए गए पैमानों से अपने निबंध की तुलना और सत्यापित करने के लिए कहती है। वह किस आकलन विधि का प्रयोग करे? स्व मापन का दोस्तों। राइन घाटी और वास से जेस पर्वत उदाहरण है। भ्रंशोत्स पर्वत है दोस्तों। राइन घाटी और वास जेस पर्वत उदाहरण है भ्रंशोत्स पर्वत के। तवारीख पर दिए गए ABC व्यक्तित्वों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। BC सही है दोस्तों, A सही नहीं है। BC देखिए दोस्तों, उन्होंने सुल्तान से पुरस्कार पाने के लिए उनके इतिहास लिखे। इन लेखकों ने शासकों को सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। ये सही नहीं है दोस्तों। औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत से किस देश में ले जाया गया था दोस्तों? त्रिनिदाद दोस्तों। औपनिवेशिक शासन के दौरान अनुबंधित मजदूरों को बागानों में काम करने के लिए भारत में किस देश में ले जाया गया था? त्रिनाद दोस्तों, त्रिदाद। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति दोस्तों। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों। शंकुधारी वन मृदु काष्ठ वृक्ष है। शंकुधारी वन कैसा है दोस्तों? मृदु काष्ठ वृक्ष, यही सही है दोस्तों। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ये भी दोनों सही है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित होती है, जो इसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष इत्यादि। फिर कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होती है। ये और भी दोनों सही है दोस्तों। भारतीय संसद में कौन सा सम्मिलित नहीं होता? विधान परिषद दोस्तों। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता? विधान परिषद है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी ने बदलाव की शुरुआत की। वह उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर है। उसने कई कठिनाइयों को पार किया और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल की सवारी की और इंजन ड्राइवर बनने का फैसला किया। वह निश्चित रूप से रूढ़ियों को तोड़ रही है दोस्तों। बच्चे को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई है? तमिलनाडु में पहले की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में कौन से बिंदुओं पर आपका मुख्य बल होगा दोस्तों? ए और सी है दोस्तों। छात्रों को समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप में सामाजिक होती है और इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे हो। कक्षा में विभिन्न असमानताओं के संदर्भ में चर्चा के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बिंदुओं का आपका मुख्य बल होगा? छात्रों को समझाना कि असमानताएं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होती है और इस बात पर जोर देना कि लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान कैसे हो। इतिहास की कक्षा में कौन सी गतिविधियों में आलोचनात्मक कौशल बढ़ाने की सर्वाधिक संभावना है दोस्तों? स्रोतों की व्याख्या करना, फिर है दोस्तों घटना और क्रम में देना, फिर है ई नंबर दोस्तों तथ्यों और मतों को अलग करना दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपने छात्राओं को शहरी
की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों से लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहती है। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का प्रयोग किया था दोस्तों? पूछताछ विधि दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी छात्राओं को शहरी की समस्याओं के विषय में समाचार पत्रों से लेख और पत्रिकाओं से संग्रह करने के लिए कहते हैं। इसके उपरांत वे इस विषय पर सूचना के आधार पर छात्राओं को उनके विचार प्रस्तुत करवाती है और चर्चा करती है। अध्यापिका ने कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि का उपयोग किया? पूछताछ विधि दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के उद्देश्य के विषय में कौन सा सही है दोस्तों? BCD सही है दोस्तों। छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना और छात्रों के ज्ञान व योग्यता का मापन करना और शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचना को पुष्टि करना। BCD है दोस्तों। छात्रों को सतत प्रतिपुष्टि देना, छात्रों को ज्ञान व योग्यता का मापन करना और शिक्षा शास्त्रीय व्यू रचना को पुष्ट करना दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के नगरों यानी शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है दोस्तों? 1 और 2 सही थे दोस्तों। लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे और कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, दोनों है दोस्तों। आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए 2 कथनों ए और बी पर दिए गए कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश शासन के 52 का 1 है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारियों में काफी बदलाव आया है। बी गलत है दोस्तों। आदिवासी मुखियाओं गांव में समूह में अपनी जमीनों पर अधिकार मिला और साथ में शासकीय शक्तियां भी बनी। बी गलत है दोस्तों। परमहंस मंडली का गठन डैश के उन्मूलन लिए हुआ था? जाति के लिए हुआ था दोस्तों। परमहंस मंडली का गठन जाति के उन्मूलन के लिए हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? शुक्र है दोस्तों। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? शुक्र है दोस्तों। कौन सा कथन सही है दोस्तों? देखना है। भारत में के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं दोस्तों। भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है? 56 का 2 है दोस्तों। भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती। राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता है? भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती पर निर्णय नहीं ले सकता है, बाद बाकी पर ले सकता है दोस्तों। कथनों में कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच के संबंध को व्याख्यान में सही है? ये भी दोनों है दोस्तों। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्याप्ति कवरेज के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर निर्भर करता है। सही विकल्प चयन कीजिए। ये भी दोनों सही है दोस्तों। एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका द्वारा हास्यकरण विषय पढ़ाते हुए कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा दोस्तों? ABD उचित है दोस्तों। छात्र हास्यकरण के कारक तत्वों को पहचान पाएंगे और छात्र सांस्कृतिक धरोहर संप्रदाय को जान पाएंगे और छात्र हास्य तबके के प्रति सहानुभूति कर पाएंगे। सी छोड़ के तीनों है दोस्तों। छात्र हास्यकरण के कारक तत्वों को पहचान पाएंगे, छात्र हास्यकरण हुओं को जान पाएंगे और छात्र हास्य तबकों के प्रति सहानुभूति कर पाएंगे। कौन सी कक्षीय घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है? छात्र को कक्षा में कमीज उतार कर रखने के लिए कहना क्योंकि वह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। कौन सी कक्षीय घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है? छात्र को कक्षा में कमीज उतार कर रहने के लिए कहना क्योंकि वह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णनात्मक आख्यान द्वारा डैश प्रोत्साहित होता है।
ये भी दोनों है दोस्तों। आत्मनिरीक्षण और चर्चा करना दोस्तों। उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णनात्मक आख्यान डाइस प्रोत्साहित करता है आत्मनिरीक्षण और चर्चा करना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा गतिविधि गतिशील चरण में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा? निर्णयात्मक मूल्यांकन है दोस्तों। फिर से देखिए, कौन गतिशील चरण में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा दोस्तों? निर्णयात्मक मूल्यांकन है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता एवं भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं के विकास को सूचित करता है दोस्तों? यह समझाने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में कौन सा कौशल विविधता एवं भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं के विकास को सूचित करता है? यह समझने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में कौन सा ताकतों द्वारा लड़ा जाता है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश दोनों। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया था दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों और पाल वंशों द्वारा दोस्तों। तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? अवधि में शायद लिखी गई है, कन्फर्म अवधि में है दोस्तों। ABC क्वेश्चन को पढ़ें और उत्तर का चयन करें। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बना दोस्तों? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। तीनों हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। बंजारों के संदर्भ में ये भी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। फिर है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। फोर है दोस्तों, ए भी दोनों सही है दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए दोस्तों, बंजारों के संदर्भ में ये भी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। कभी कथन है और कारण आर पढ़ें और सही विकल्प चयन करें। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों उनके प्रति भय था। लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ये और आर दोनों सही है दोस्तों। आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों को उनके प्रति भय था और लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों का दुष्प्रभाव बढ़ेगा। ये आर दोनों सही है दोस्तों। आर सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य दोस्तों। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य कहा दोस्तों। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित उदाहरण देना चाहिए दोस्तों। छुआछूत और अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान का अनुच्छेद 17 है दोस्तों। और आरक्षण नीति। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित उदाहरण देना चाहिए। छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान का अनुच्छेद 17, आरक्षण नीति दोस्तों। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा योजना बना रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी दोस्तों। फिर से देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा योजना बना रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी है दोस्तों। यानी सभी है दोस्तों, ABCD सब है दोस्तों। फिर से देख लिया जाए।
ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना, साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करना, सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडीज दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी कौन से क्रम सही है? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ मौर्य, यही सही है दोस्तों। अभी कथन ये देखिए दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों का सकारात्मक असर डाला और लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज की चुनौती देने में सहायता करती है। ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है दोस्तों। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों को शासन करने वाले परिवारों को सकारात्मक असर डाला। लोगों ने मुगलों के वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज की चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। आर दोनों से आर की एक ही सही व्याख्या करता है। भारत के संदर्भ में ABC पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। ए भी सही है और जबकि सी गलत है दोस्तों। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा देश की लगभग बीचों बीच से गुजरती है और सी गलत है दोस्तों। मानचित्र मानवीय बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति उपयुक्त है दोस्तों? ABC तीनों है दोस्तों, केवल ABC अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता और उपयुक्त भूमि है दोस्तों। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट मत दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र और संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह मत नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट मत नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। उपरोक्त में कथन को निम्न से किसके द्वारा कहा गया दोस्तों? भीमराव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा ये कथन कही गई। किसके द्वारा कही गई? महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों। कौन सा कथन सही है दोस्तों? जब इतिहास का ऐतिहासिक पत्रों यानी मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। ये भी दोनों सही है दोस्तों। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है दोस्तों? छात्रों में दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना। छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के निम्न में कौन सा युक्ति सबसे कम सहायक है? छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकृत करने और सत्य मानने के लिए कहना दोस्तों। आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते हैं। गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई तो आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं। पूरी स्थिति का वर्णन करें, साथ ही यह भी बताएं किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का मूल्यांकन करता है दोस्तों? कल्पनाशीलता का। कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वाले और बाजारों में दुकान वाले के विषय में सही है? दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते। दोनों को सामाजिक और संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते। ये भी दोनों सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में सही है? केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले में उस राज्य का उच्च न्यायालय इस मुकदमे को ले सकता है। औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में केवल उच्चतम न्यायालय का है। केवल दो सही है दोस्तों। औपनिवेशिक काल में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है दोस्तों।
ए बी को कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। इसका नेक्स्ट पार्ट में फिर आएगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन का पार्ट आ रहा है, एपिसोड आ रहा है दोस्तों। आप लोग देखना नहीं भूलिए दोस्तों एसएसटी का वीडियो। जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी फैलाइए दोस्तों। और शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे हमें लगे कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए, तो हम वीडियो बनाते रहेंगे एसएसटी का दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।